नेता नहीं बेटा कहलाने वाले गन्नौर हलके के युवा विधायक देवेंद्र कादियान, जो घंटों जनता दरबार के बीच खड़े रहकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान करते हैं। जगत महान न्यूज की सीधी बात में देखिए स्वच्छ और सुंदर गन्नौर का विजन। नेशनल हाईवे से गोहाना गन्नौर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी को जोड़ने की योजना। सोमवार को अधिकारियों के साथ खुला दरबार। पानी की निकासी, बाईपास और बढ़ते टीडीएस पर क्या है उनका रोड मैप। निर्दलीय विधायक होकर भी सरकार से तालमेल की सच्चाई। और क्यों कहते हैं कि चंडीगढ़ विधानसभा जाते हैं तो क्लर्क बनना पड़ता है। देखिए देवेंद्र कादियान के साथ जगत महान न्यूज की एक्सक्लूसिव सीधी बात। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है गन्नौर हलके में। हमारे साथ मौजूद हैं नेता नहीं बेटा के नाम से प्रसिद्ध गन्नौर विधानसभा से विधायक देवेंद्र कादियान जी। देवेंद्र कादियान जी अभी पिछले दिनों विधानसभा में काफ़ी इन्होंने अपने हलके के मुद्दे उठाए और काफ़ी वो चर्चा का विषय भी बने। हम जानते हैं देवेंद्र कादियान जी से कि 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है, तो 2025 का साल आपके लिए कैसा रहा? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत आपका भी है। और 2026 की मैं आपके माध्यम से सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये साल सबके लिए मंगलमय हो, सब लोग आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, गन्नौर के साथ साथ पूरा हरियाणा आगे बढ़े, मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। और आपने कहा कि 2025 कैसा रहा जी। अब कोई नई फील्ड होती है, पहली बार एमएलए चुन के आए हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं किस तरीके से काम होता है। अलग अलग सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, तो उन योजनाओं को समझ के बहुत सारे कार्य अभी क्रियान्वित होने हैं और उन कामों पे हम जुटे हुए हैं। जो हमेशा मेरी सोच रही है कि एक युवा सोच और नई अलग तरीके की, उस पैटर्न पे भी काम कर रहे हैं। जो रूटीन के काम होते हैं, जो बहुत पुराने टाइम से हम देखते आए हैं, गलियां नालियां साफ सफाई रोड, ये तो चलते ही रहते ही हैं। नई चीज़ क्या कर सकते हैं हम नई पीढ़ी के लिए और आने वाला जो समय है उसके हिसाब से क्या चीज़ें ला सकते हैं, तो उसमें भरपूर हमारा प्रयास रहता है। कई योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की, उनके लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ हमारे क्षेत्र में एक नेशनल हाईवे की मदद से एक टुकड़ा हमने डिमांड की है, जिसमें खानपुर और हमारे गन्नौर का जुड़ाव होगा, गोहाना से गन्नौर का हॉर्टिकल्चर मंडी से जुड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने प्रयास किया है और सरकार ने बड़े दिल से हमारी मदद की है, क्योंकि सरकार को हमने समर्थन दिया है एक निर्दलीय एमएलए होने के नाते। तो सरकार ने जितना एक बीजेपी के एमएलए को सम्मान मिलता है उतना सम्मान हमें दिया है और पूरी उम्मीद है हम अपने क्षेत्र के लिए अच्छा करेंगे जी। समाधान शिविर के माध्यम से आप लगातार जनता की आवाज़ बनते आ रहे हैं और आज भी हमने देखा कि आपने जिस प्रकार से एक सोच रखी थी कि गन्नौर को इतना जगमग करूंगा कि लोग जो यहाँ से गुजरेंगे तो उनको सोते हुए भी नज़र आएगा कि गन्नौर से हम गुजर रहे हैं, तो हमने आज देखा लोगों के दिलों में तो आप जगमग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है किस तरह की समस्याएँ लोग लेकर आते हैं, कैसे उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं? देखिए, सोमवार का दिन हमने ग्रीवेंस डे लिखा हुआ है। यहाँ खुले एक तरीके से दरबार हम लगाते हैं और वैसे तो हफ्ते में 6 दिन मैं अपने हलके में रहता हूँ। लोग निवास पे भी मिलते हैं, कार्यालय में मिलते हैं और भी प्रोग्राम में मिलते रहते हैं, लेकिन ये दिन हमारा ग्रीवेंस डे फिक्स है। तो इसमें लोगों को विशेष तौर पे जो कुछ गरीब लोग रहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई जिनके पास साधन संसाधनों की कमी है, तो वो उनको कन्फर्म ये पता होता है कि मंडे को मिलेंगे तो वो आते हैं। तो छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी समस्याओं तक लोग आते हैं और अच्छी बात यह है कि इस दिन हम सारे अधिकारियों को बुला लेते हैं और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है लोगों की मौके पे सॉल्व करते हैं और कुछ चीज़ें यदि नहीं सॉल्व होती हैं तो उनको हम पाइपलाइन में डाल के जल्दी से उनका निपटारा कराते हैं। इसलिए हमने ये सोमवार का दिन रखा कि ताकि कई बार आम आदमी को ऐसा लगता है कि घर का क्या टाइम होगा, मुलाकात होगी नहीं होगी, लेकिन सोमवार को एक तरीके से
ये मैसेज पहले से कन्वे होता है कि हाँ मुलाकात होगी, तो उसका एक अच्छा मैसेज भी है, अधिकारियों को भी पता रहता है, उस दिन सारे अलर्ट पे रहते हैं सारी चीज़ों का, तो समस्याओं का समाधान भी होता है। जी, 11 साल से बीजेपी की सरकार है और बागवानी मंडी जो है गन्नौर के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। क्या आपके कार्यकाल में ये पूर्ण होने की संभावना है? देखिए, हमारे उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि गन्नौर में ये हमारी हॉर्टिकल्चर मंडी आती है, लगभग 70% इसका काम कंप्लीट हो गया। 2026 में माननीय प्रधानमंत्री जी गन्नौर में आएंगे और इसका एक तरीके से विधिवत तरीके से इसको आरंभ किया जाएगा और इस क्षेत्र की पहचान के साथ साथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक फ़ायदा किसानों को होने वाला है, जो किसान सब्जियां, फ्रूट और फूल का काम करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिस हाईवे के टुकड़े का जिक्र किया, वो हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ, उसका भी हमारा एक ही उद्देश्य है कि यूपी वेस्ट को हम इस हॉर्टिकल्चर मंडी को जोड़ा जाए। यमुना की जो हमारा बेल्ट है जी, तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो ये मंडी बहुत जल्दी आपको चलती हुई नज़र आएगी। अब आप जाओगे तो दूर से तो अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चल रही है, क्योंकि 17 बड़े शेड हमारे उसमें बन रहे हैं। लगभग 9 शेड तो हमारे कंप्लीट हैं, बाकी बचे हुए हैं। जो टाइमलाइन है उसे थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन अब हमारा जो नया कमिटमेंट है कंपनी के साथ, वो 2026 आई थिंक सितंबर के आसपास हम इसका इनोवेशन करेंगे। गन्नौर हल्के को लेकर जो आपने सपना देखा था, 1 साल आपके कार्यकाल का जा चुका है, उसमें कितना आप रूपरेखा तैयार कर पाए और क्या अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आप अग्रसर हैं? देखिए, 1 साल और लगभग 2 महीने हमें हो गए विधायक बने, सरकार बने। बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जिनको हमने ट्रैक पे चढ़ाया है, जिनमें समय लगता है। विधायक बनने से पहले तो बहुत सारी चीज़ों में हमें भी लगता था कि भाई कुछ कार्य बहुत जल्दी होने चाहिए, लेकिन कागजी कार्रवाई जो है उसमें समय लगता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग स्कीम होती हैं, उसमें समय लगता है। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं, जो एक तरीके से हमने भी अपने मैनिफेस्टो में डाले थे, लगभग वो सारे के सारे काम हम ट्रैक पे लेके आए हैं। चाहे हमारे शहर के जो स्टॉर्म वाटर है, जो जल भराव की समस्या थी सबसे बड़ी, उसकी बात हो, पीने के पानी की बात हो, हमारे शहर का जल का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गया था। अब हम यमुना नदी से एक रिन्यूअल के द्वारा पानी लेके आ रहे हैं, उसका भी टेंडर होने जा रहा है। बाईपास की बात हो और बहुत सारे कॉलेज की बात है, हॉस्पिटल की बात है, ये सारी की सारी चीज़ें। कॉलेज की हमने नई जगह सेलेक्ट की, हमारे पास जगह का इशू आ रहा था, कॉलेज शुरू हो गया था हमारा, जी, और उस नई जगह पे कॉलेज जब शिफ्ट होगा उसका भवन बनेगा। वैसे ही हॉस्पिटल अपग्रेड कर रहे हैं, वो बनेगा। बाईपास का अभी भी हमने विषय रखा इस सेशन में भी। तो जो चीज़ें हमने गन्नौर को नया गन्नौर बनाने के लिए, सुंदर और स्वच्छ गन्नौर बनाने के लिए, उसमें सब प्रयासरत हैं और काम चल रहे हैं। बहुत सारे टेंडर हुए हैं, जो अगले मेरा ये मानना है कि लगभग 1 साल के बाद जो चीज़ें हमने बोली थी वो लोगों को नज़र भी आएंगी। जी। निर्दलीय विधायक बने, आपने विपक्ष को एक ख़त्म सा कर दिया था। तो एक निर्दलीय विधायक होने का कोई फ़र्क पड़ता है बीजेपी के साथ तालमेल बैठाने में, या सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, चुनाव लड़ने से पहले मैं बीजेपी पार्टी में ही था। जी, वो एक अलग बात है कि भाई टिकट नहीं मिली और हमने अलग परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, लेकिन हमने गन्नौर के लिए और गन्नौर की भलाई के लिए सरकार के साथ हम गए कि भाई हम सरकार से मिलके ही अपने क्षेत्र का भला कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि दूसरे विधायकों में, क्योंकि हमारे जितने भी साथ आसपास जितनी विधानसभा सब बीजेपी के एमएलए हैं, तो उसमें हमारे में कहीं फ़र्क नहीं है। सभी योजनाओं का हमें लाभ मिलता है। हम 48 और 3 51 एमएलए हैं टोटल सरकार में, सबको बराबर की ग्रांट मिलती हैं। और फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि भाई उन योजनाओं को समझना, उनके पीछे भागना, मेहनत करनी और उनके लिए प्रयास करना, उस चीज़ का ही फ़र्क हो सकता है। क्योंकि यहाँ गन्नौर में हम रहते हैं तो विधायक के तौर पे लोगों के बीच में नज़र आते हैं, लेकिन जब चंडीगढ़ जाते हैं
तो वहाँ हमने क्लर्क बन के काम करना पड़ता है। हर कागज़ को, हर डिपार्टमेंट को, कभी तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं, कभी चौथी मंजिल पे जा रहे हैं, कभी किसी कार्यालय में जा रहे हैं, तो वहाँ एक एक चीज़ पे मेहनत करनी पड़ती है। उस चीज़ का थोड़ा फ़र्क हो सकता है, किसी कह सकते हैं कि भाई कहीं काम ज़्यादा कहीं कम। सरकार की ओर से कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं है कि भाई किसी एक को ज़्यादा किसी कम। आप जितनी मेहनत करोगे उतना अपने क्षेत्र के लिए काम कर पाओगे। खरखोदा में विकास रैली हुई, तो गन्नौर में कब तक हम संभावना देख के चलेंगे यहाँ भी कोई विकास रैली? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, जनवरी लास्ट में या फरवरी के पहले हफ्ते में टेंटेटिव हमें डेट मिल जाएगी और यहाँ भी एक भव्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का कराएंगे। और गन्नौर के कार्यक्रम को सबको पता होता है कि यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है हमेशा, तो मुख्यमंत्री जी को हमने टाइम लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है अगले हफ्ते में हमारे को डेट मिल जाएगी। तो हम उम्मीद मानकर चलें कि 2026 में एक नया गन्नौर देखने को मिलेगा। 2026 में जब आप आओगे, जो हमने जो बात कही थी, जो भाई अलग से गन्नौर की चमक आपको लगेगी, वो पक्का वो सारे काम टेंडर पे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगले 8-9 महीने में वो काम आपको दिखाई देंगे। तो दर्शकों, ये थे देवेंद्र कादियान, गन्नौर विधायक, जो लोगों के दिलों में जो है बसते हैं। और आज हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हर तबके का व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा हुआ था। यहाँ पे बाहर से लोग भी आए हुए थे जो कि देवेंद्र कादियान जी से एक बार मिलना चाहते थे। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर सोमवार को इस समाधान शिविर में पहुँचते हैं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि देवेंद्र जी इसी प्रकार से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और 2026 का जो इन्होंने एक सपना दिखाया है उसे जरूर साकार करेंगे। जगत महान न्यूज़ के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह, नमस्कार।